हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फौज के हाथों और फजाई फौज के हाथों, शायद वो मजीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। भारत की हालिया नाकाम मुहिम जुई में दुनिया ने एक बार फिर देख लिया कि हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। पूरी कौम को यकीन था कि अगर भारत ने किसी भी सतह पर बहरी जारियत की गलती की तो इसे आप अपनी फौरी और मौसर कार्रवाई से वो सबक सिखाएंगे कि उसको हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी नीयत से रुख न कर सके। भारत की नाकाम मुहिम जोई दुनिया ने देख ली। बरी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाना लगाया। फिजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई जो उसे क़यामत तक याद रहेगी। जंग दोबारा मुस्तलद की गई तो पाकिस्तान को फिर तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। डॉकयार्ड कराची में नेवी अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, भारत बहरी जारियत करता तो मजीद रुसवाई मुकद्दर होती। राफेल का हशर देखकर भारतीय बेड़े विक्रांत को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ का साथ देने और हौसला बढ़ाने पर बरादर और दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की पाक नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश किया। मोदी सुन लो, अब उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज और बेरहम होगा। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। जितनी जल्दी हिंदुस्तान को एहसास होगा खित्ते के लिए अच्छा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने कभी नहीं झुकेगा। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुरूद इल्ज़ाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। भारतीय मीडिया का फिर प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल। कहा, शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पाक फौज ने जदीद तरीन और दूर मार फतह सीरीज के मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय फौज ने गलत पोस्ट करके ना वजाहत की ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फौज का ऑफिशियल हैंडल भी इस मामले पर खामोश है। अफसोस, कुछ हिंदुस्तानी आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान के हाथों शामत पर अमेरिका ने भारत की जान बचाई। मकार भारत ने अमेरिकी सदर का एहसान ही बुला दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में जंगबंदी में ट्रंप का किरदार गोल कर गए। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाक भारत सीज फायर दो तरफा फैसला था, इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। 10 मई को दोनों मुल्कों के DGMOs ने सीज फायर पर इतफाक किया। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और आ गए। पाक भारत तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा। पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया था। पार्लिमानी कमेटी ने सेक्रेटरी खारजा से बार बार पूछा कितने तैयारे तबाह हुए। विक्रम मिस्री का कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार। भारतीय फजाइया के तैयारे क्यों गिरे? राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार से सवाल। भारतीय अपोजिशन लीडर ने एक्स पर लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि मुजरिमाना और काबिल मुज़म्मत है। फिर सवाल कर रहा हूं, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारी इस वजह से गिनवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने का मिशन। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। अफ्रीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आज पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा का इजलास होगा। बाहमी तजारत के फ़रोग और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा, भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी। दुनिया भर की सफारती कम्यूनिटी को भारतीय इक़दामात से आगाह किया। चीन हमारा करीबी तजारती शराकतदार और राहनी भाई है। चीनी वज़ारत खारजा का इसाक डार के दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटजिक शराकतदार है। पाकिस्तान और भारत देर पा जंगबंदी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं।
पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर बीजिंग का मुंह तोड़ जवाब। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन ने मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेज कर दिया। डैम की तामीर अहम मरहले में दाखिल हो चुकी और कंक्रीट भरने का अमल भी शुरू कर दिया। मंसूबा पाकिस्तान के लिए अहम तामीराती संग मील और तेज रफ्तार तरक्की का जामिन है। भारत की तरफ से पानी बंद करने की हालिया धमकियों के तनासुर में फ्लैगशिप मंसूबे मोहम्मद डैम पर काम तेज किया गया। चीन की सरकारी कंपनी मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अमन के दुश्मनों पर एक और कारी ज़रब। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खारजी हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान भी शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही फरहाद अली और लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों लकी मरवत, बन्नू और मीर अली में फितना खारिज के खिलाफ 17 और 18 मई को कार्रवाइयाँ की गई। बलोचिस्तान में फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशन में कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का अदा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की अहमियत को कम करने के लिए भारत का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मोदी सरकार ने फितना खारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमत हासिल कर ली। एहसान उल एहसान ने भारतीय अखबार में लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मजीद हमले किए जा सकते हैं। फेक न्यूज़ का मकसद ऑपरेशन की अहमियत को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में एक और फास्ट फ्लैग की तैयारी कर रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ इस अखबार को माली मुआवजा देती है। अखबार का मालिक मोदी का करीबी साथी और RSS के नज़रियात का हामी है। भारतीय एजेंसियां कोशिश के बावजूद दहशतगर्द ग्रुप्स की सरपरस्ती नहीं छुपा सकती। झूठी खबरों की रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय मीडिया के फेक न्यूज़ पोर्टफोलियो में एक और इजाफा। भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारत एशिया कप खेले और मेज़बानी करने से दस्तबरदार हो गया। वजह बताई, पाकिस्तान से कशीदगी का बाइस भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजारत भारतीय मीडिया को खटकने लगी। नाम लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी वजीर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। उनके हटने तक भारत एशिया कप नहीं खेलेगा। BCCI ने ही भारतीय मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स की जानिब से अफवाहों की तरदीद। सेक्रेटरी बोर्ड देवाजीत का कहना है कि टीम के एशिया कप खेलने या ना खेलने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। एशिया कप ना खेलने की खबरें बेबुनियाद हैं। सफारती मुहिम में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल न करने पर तहरीक इंसाफ का शिकवा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया को बताने के लिए सफारती सतह पर कमेटी बनाना अच्छी रवायत है। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। हुकूमत ने तंग नज़री का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का केस लड़ेगी। हम अपने खर्चे पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, हुकूमती वफ्द में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मार के हक में शानदार फतह पर मुख्तलाफात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। पाक भारत कशीदगी का अमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। इत्तेहादियों के साथ मिलकर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन ने गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की बात की। अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अचकजई के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। बानी ने फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार PTI की आदत और अपोजिशन इत्तेहाद को दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ये शौक भी पूरा कर ले। ये तहरीक लाएंगे तो इनके अपने लोग कम हो जाएंगे। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद कर दी। कहा, ऐसा कोई भी फैसला ज़ेरे गौर नहीं है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से रब्ता नहीं हुआ, ना ही कोई मुज़ाकरात हुए, ना ही कोई पेशकश हुई।
हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई से डील से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसी बातें आए रोज होती हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। बानी से उनकी अपनी जमात के अरकान के राब्ते हैं, वो जिस जगह पर हैं मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले से गुजर चुके। बानी पीटीआई की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है, हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही। कोई जेल से बाहर नहीं आ रहा, सब प्रोपेगेंडा है। मुझे किसी की रिहाई की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात है। सेनेटर फैसल बाबरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई समेत सब मुहिब वतन हैं, हम सब ने मिलकर भारत को मुंह तोड़ जवाब और शिकस्त दिया। पूरा मुल्क जीत की खुशी मना रहा है।